हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज के इस वीडियो में आप सभी को वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सिखाएंगे, जिसमें आपके देखिए वर्गमूल के 5 टाइप के प्रश्न लिखे गए हैं, जिसमें आपका पहला दूसरा टाइप तो सेम है, लेकिन चौथा पांचवा क्या है, अलग है। उसी तरह से घनमूल के भी प्रश्न आपको अच्छे से सिखाए जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 36 का क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप चिन्ह समझ लीजिए। वर्गमूल का क्या चिन्ह इस तरह से रहता है, यहाँ पर देखिए 2 भी लिखा रह सकता है। अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है तो भी ये क्या है, वर्गमूल का चिन्ह है। अगर मान लीजिए आपको घनमूल का चिन्ह पता करना हो कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको 3 लिखाई देगा। क्या इस तरह से एक चिन्ह रहेगा और इसके ऊपर आपको क्या 3 लिखाई देगा। ये क्या है, घनमूल का चिन्ह है, ये आपका वर्गमूल का है। चलिए मैं इनको सॉल्व करके बताता हूँ। 36 का आपको वर्गमूल निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से 36 लिखेंगे और उसका क्या गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से 18 बार में जाएगा। अब 2 से हम भाग देंगे, 9 बार में 18 कट जाएगा। 2 से हम 9 को नहीं काट सकते, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, लास्ट में 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है और वो संख्या बाहर आ जाती है। कैसे, उस चीज को समझिए। जैसे ये वर्गमूल का चिन्ह है, तब आप सॉल्व करने जब जाएंगे इस तरह से एक वर्गमूल का चिन्ह आप बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके अंतर्गत आपको यही सारी चीजें लिखना है जो आई हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर आप 2 × 2 इस तरह से लिखेंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर 3 × 3 लिखेंगे। अब आप इनको रफ कर देंगे। अब देखिए वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल के अंतर्गत क्या होता है, 2 सेम संख्याएं होनी चाहिए। क्या, 2 आपकी सेम संख्याएं होनी चाहिए। 2 सेम संख्या जब रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, उसका एक क्या हो बनेगा, पेयर बनेगा। एक पेयर बनेगा और वह क्या रूट से क्या बाहर आ जाएगी। क्या, रूट से बाहर आ जाएगी। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। अब मैं देखिए आपको बताता हूं, 2 सेम संख्या इनका एक पेयर बन गया, ये भी 2 सेम संख्या इनका एक पेयर बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 यहां पर निकलेगा और यहां से क्या 3 निकलेगा। तो 2 × 3 हो गया, 2 × 3 कितना होगा, 6 होगा। यानी रूट 36 का वर्गमूल कितना आएगा, 6 आएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से हम वर्गमूल आसानी से निकाल लेंगे। उसी तरह से 144 का मैं आपको बताता हूं। अब ये आपका देखिए दूसरा प्रश्न है, 144 का आपको क्या वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 144 का इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4। अब 2 से फिर हम काट लेंगे इसको, 2 से काटेंगे 36 दूना 72 होता है। 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा। फिर 2 से हम काटेंगे कितनी बार में, 9 बार में कट जाएगा। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और लास्ट में 3 1 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या इस तरह से वर्गमूल का एक चिन्ह बनाइएगा। उसके अंतर्गत आपको यही सारी चीजें लिखनी है। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 बार है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, इंटू आप 3 × 3 करेंगे। अब आप इसको रफ भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम बताए थे कि जब आप वर्गमूल निकालते हैं उसमें 2 सेम संख्या होनी चाहिए। 2 सेम संख्याओं का एक एक पेयर बना लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल जो रूट लगा हुआ है इससे बाहर आ जाएगा। तो 2 लिखेंगे, ये भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। अब हम इनका गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4 चारते हैं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यानी 144 का वर्गमूल कितना निकल कर आया है, 112 आया है। यह आपका क्या होगा, उत्तर होगा। जो 225 है, तीसरा प्रश्न है, इसको मैं यश डब्ल्यू के लिए दे देता हूं। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं आप सर यश डब्ल्यू दे दिया करिए, जिससे हम और से प्रश्न कर सकें। अब देखिए पहला और दूसरा की तरह ही तीसरा प्रश्न है, बस थोड़ा सा क्या है, बड़ा है, उसको आप सॉल्व करिएगा। अब मैं आपको चौथा प्रश्न बताता हूं। चौथा प्रश्न है आपका देखिए 64/125 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, 64 लिख लेता हूँ और यहाँ पर 125 है तो 125 लिख लेता हूँ। इनका आप गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। अब 32 आया तो 2 16 में कट जाएगा, 2 से 8 बार में कट जाएगा, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा और 2 से क्या हो जाएगा, 1 बार में कटेगा। ये चीजें आप लोग निकालना जानते होंगे, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आए उनको गिन लेना है। और इसी तरह से 125 का हम निकालेंगे। ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 5 25 होगा, 5 5 25 हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा।
अब इस तरह से आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे इस तरह से, और इसके अंतर्गत 64 लिखा हुआ है, यानी 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, बटे का चिन्ह लाएंगे क्योंकि बटे का चिन्ह था। 125 कितनी बार में कटा है, 1 2 3, यानी 5 3 बार है, तो 5 इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब आप यहां पर देखिए कितनी बार 2 है, इनका आप पेयर बनाएंगे। अब यहां पर देखिए आप वर्गमूल निकाल रहे थे, तो वर्गमूल में 2 सेम संख्याओं का एक एक पेयर बनाएंगे। यहां पर देखिए 2 का एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया, इसका भी एक पेयर बन गया। उसी तरह से 5 का भी एक पेयर बन गया, लेकिन 5 यहां पर बच गया। वैसे ये प्रश्न जो है वो क्या था, 64/25 था, लेकिन गलती से यहाँ पर 125 लिखाई दे दिया। लेकिन अगर इस टाइप का भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए बेफालतू का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं बताया था, अगर इस 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बन रहा है तो वो क्या, रूट से बाहर आ जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, रूट से बाहर आ जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, रूट से बाहर आ जाएगी। उसी तरह से नीचे जो है इनका एक पेयर बना है, तो 5 क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 5 क्या बचेगा, तो इसको हमको इस तरह से रूट के अंतर्गत लिखना होगा, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आया है, बाकी ये हिस्सा और ये यहाँ तक क्या रूट से बाहर आ चुका है, तो ये हम रूट के अंतर्गत इसको 5 लिखेंगे। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और नीचे क्या है 5√5 है, तो 5 रूट इसको 5 लिखेंगे। ये फाइनली इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न क्या था, ये प्रश्न यहाँ पर 1 नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 25 ही लिखेंगे। 64/125 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 64 बटे जब क्या था 25 था, ये 64 बटे कितना था 25 था, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करते, जैसे 2 कितनी यहाँ पर बाहर निकल आता तो क्या होता 2 इंटू 2 इंटू 2 आता, 3 2 बाहर निकल आते। उसी तरह से नीचे क्या 5 बाहर निकल आता, तो कितना हो जाता 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता, और नीचे क्या हो जाता 5 हो जाता। 8/5 फाइनली इस प्रश्न का क्या होता, उत्तर होता। अब देखिए 5वां प्रश्न जो है वो काफी इजी है, लेकिन देखने में आप सभी लोगों को कठिन लग रहा है, उसको मैं बताता हूं। अब ये जो 5वां प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है, और ये प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए रूट के अंतर्गत 16 इंटू क्या, इस तरह से रूट 25, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 16 है तो 16 का गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल देता हूं। 2 8 कितना होगा 16, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से 25 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5 5 25, 5 1 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 16 है इस बड़ा सा है क्या वर्गमूल का चिन्ह बनाएंगे। अब 16 के अंतर्गत 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। 25 का देखिए 5 2 बार आया है, इंटू 5 करेंगे। अब देखिए इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, इसका। अब ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से 5 बाहर आएगा। इनको मैं रफ कर देता हूँ। ये किसका होगा, 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, यही 20 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रूट 16 इंटू 25 का आंसर कितना आया है, 20 आया है। अब चलिए मैं आपको वर्गमूल निकालना काफी अच्छे तरीके से बता दिया, अब मैं आपको घनमूल निकालना सिखाता हूं, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको घनमूल निकालना सिखाता हूं। इसमें देखिए मैं 4 टाइप के अलग अलग टाइप के प्रश्न लिखा हूं, जिसमें से तीसरा प्रश्न आपके लिए थोड़ा लाभदायक रहेगा यहाँ पर। चलिए मैं पहला प्रश्न आपको बताता हूं। 64 का अगर आपको घनमूल निकालना तो आप क्या करोगे, इस तरह से 64 का गुणनखंड निकाल लोगे। अगर मान लीजिए छोटी संख्याएं हैं, आप उनका गुणनखंड निकाल ले रहे हो अपने मन में ही, तो ये निकालने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पर निकाल के बताता हूँ। 2 3 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 64 है, तो इस तरह से आप बड़ा सा घनमूल का चिन्ह बनाएंगे। उसके अंतर्गत 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 इंटू 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, घनमूल हम निकाल रहे हैं, तो घनमूल में क्या होता है देखिए, 3 सेम संख्याओं का क्या, 3 सेम संख्याओं का क्या
एक पेयर बनता है। क्या? एक पेयर बनेगा। और ये क्या होगा, ये जो घनमूल लिखा है उससे बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 सेम संख्याएं, उनका एक पेयर बन गया। यहाँ पर 3 सेम संख्याएं, उनका एक पेयर बन गया। अब ये क्या हो जाएगा, जो आपका घनमूल लगा हुआ है उससे बाहर आएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, इसका फाइनली आंसर क्या होगा, 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। 4 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न आप लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया। इस पर आधारित बड़े छोटे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व करना सिखाता हूं। चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपको SW के लिए देता हूं, होमवर्क के लिए दे देता हूं, क्योंकि जो दूसरा प्रश्न है सेम पहले की प्रश्न की तरह था, जो मैं आपको वर्गमूल निकालना भी सिखाया था उसी पर आधारित है। उसी तरह इसको भी आप क्या आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं अब आपको तीसरा प्रश्न सॉल्व करना सिखाता हूं, इसको सीखिएगा। यहां पर देखिए क्यूब रूट के अंतर्गत -125 लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहां पर देखिए जैसे -125 लिखा हुआ है, आपको क्या इसका गुणनखंड निकाल लेना है। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 125 का निकाल लीजिए इस तरह से। तो 5 से कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10, 5 25, 5 क्या हो जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब यहां पर देखिए ये -125 था, तो चाहे तो यहां पर आप माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं -5, ये भी क्या हो जाएगा इंटू -5 इंटू क्या हो जाएगा -5। अब आप गुणा करेंगे, 5 5 कितना होगा 25, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। फिर यहां पर देखिए -5 हो जाएगा, फिर 25 पंचे कितना हो जाएगा -125 हो जाएगा। इस तरह से या तो आप बीच में माइनस माइनस का चिन्ह लिखते जाएं, या तो एक और तरीका है उसको सीख लीजिए। यहां पर जैसे हमने निकाला -125 है, अब हम क्या एक बड़ा सा क्यूब रूट लगाएंगे और यहां पर देखिए क्यूब रूट 3 लिखा हुआ है। अब ये जो माइनस हम अंदर लिखते -5 इंटू -5, उस चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां पर हम आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, आगे हम क्या लगा देते हैं माइनस का चिन्ह इस तरह से। अब बड़ा सा क्यूब रूट बनाते हैं। अब हम इसके अंतर्गत 5 इंटू 5 लिखते हैं, क्योंकि 5 बचे 25, 25 पंचे 125 होता है। अब क्या होगा, मैं आपको बताया था क्यूब रूट जब निकालते हैं तो 3 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है। तो ये क्या इससे बाहर आ जाएगा, तो जब बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह था, बाहर था, तो माइनस लगा देंगे, -5 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको चौथा प्रश्न कराता हूं, उसको ध्यान से जरा समझिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए 27/125 है। क्या है, 27/125 है। क्यूब रूट के अंतर्गत इसका आपको घनमूल निकालना है। तो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, इस तरह से बड़ा सा क्यूब रूट लगाइएगा। अब 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना होगा 27। उसी तरह से 125 को आप 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 सेम संख्या है, इनका एक पेयर बन जाएगा, तो ये क्या इससे बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 5 का भी एक पेयर बन जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, 3/5 फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वर्गमूल और घनमूल निकालना सिखा दिया। आई होप वीडियो आप सभी लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।